बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये जो मेरे चेहरे पे खुशी है, ये तोहफ़ा मिलने की है। ये ज़ेलबरी की तरफ से PR पैकेज था और उसमें कुछ शर्ट्स हैं। पहली शर्ट आप इस वक्त देख रहे हैं, दूसरी मैं कल आपको दिखाएंगे। इनफैक्ट तोहफ़ा बातों का हो या किसी चीज़ का हमेशा आपको अच्छा लगता है। मेरी अहलिया पिछले कई दिन से मुझे कह रही हैं कि उन्होंने मेरे लिए शॉपिंग करनी है और कोई शर्ट वर्ट ख़रीदेंगी। ज़ाहिर है कुछ जो मेरे काम की चीज़ें होंगी, तो इनफैक्ट आपको ये खुशी देता है। ये खुशी अपने प्यारों को कभी कभी देते रहना चाहिए। पिछली हमारी वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स बच्चियों ने और उनकी माओ ने किए हैं और ख़ास तौर पे कुछ ने तो इस पे इज़हार शुक्र किया है कि हमारी बेटी या हमारा बेटा भी ऐसा है जो ऑनलाइन पेपर देते हुए किताब खोल के नहीं देखता। खातिन हज़रात, जिस जिस बच्चे में ये खूबी है, इंशाअल्लाह ये सारी उम्र आपको देखें, ये आगाज़ है। ये आने वाले बरसों में उम्मीद तो यही है। बुरी बात का तो इल्म नहीं होता, पर उम्मीद वासिक रखनी चाहिए कि ये बच्चे आपको लेट डाउन नहीं करेंगे, आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे। जब जब इन पे एतबार किया जाएगा, एतमाद किया जाएगा, तो जिसको पूरा निभाएंगे। असल में यही खूबसूरती होती है। बच्चों की खूबसूरती छोटे छोटे हों तो मासूमियत होती है, जब ज़रा बड़े होने लगें तो फिर इनके अंदर कोई खूबी ऐसी जो बाकियों से मुमय्यज़ हो, मुमताज़ हो, वो अच्छी लगती है। आज हमारी बेटी की दोस्त आई हुई थी, मिसबा उनका नाम है। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा, तुम्हें तुम्हारे कानों को तुम्हारी कोई खूबी कहे तो तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगेगी? उसने कहा, अगर मुझे कोई ये कहे कि ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत धीरे से बोलती है। जिस लम्हे उसने ये जुमला कहा तो साथ ही मेरी बेटी ने दूर से कह कर लगाया और कहा, हाय मैं मर जाऊँ। और वो जो ख़ास लड़कियों के टिपिकल जुमले होते हैं, कोई इसी कबीले का और जुमला भी था कि हाय अल्लाह मुझे उठा ले। अच्छा, ये जुमला नहीं कहना चाहिए, अल्लाह माफ़ करे। इस जुमले का मतलब अगर फरिश्ते वही ले लें जो है तो फिर आप बहुत मुश्किल में पड़ जाओ। लेकिन इसमें से जो मुझे हासिल हुआ, जो चीज़ मैंने लर्न की, कि बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो भी उनके कानों को जो चीज़ खुशी देती है वो उनकी शख्सी या जिस्मानी खूबसूरती नहीं है, वो उनकी कोई खूबी है, करेक्टरिस्टिक ट्रेट, जो किसी के मुंह से भी उसका इजहार हो तो उनको अच्छा लगता है। अच्छा जी, सना आमर ने लिखा है कि आपकी बातें सुनकर सच में बहुत अच्छा लगता है, बड़ा असर रखती हैं। मारिया हानी, लगता है इन्होंने किसी ड्रामे से अपना नाम मुतासर होकर लिखा है। कहती हैं, सर ऑलवेज गुड टू लिसन टू यू। मेरे बच्चे, अगर आपका ओरिजिनल नाम भी हो तो अच्छा है, ये ड्रामे वाले पे सीरियस ना हो जाइएगा। संदल खान ने एक सीरियस मसले पे पूछा है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। अलबत्ता जेड शेख ने कहा है, अच्छा हाँ, एक शेख साहब ने कहा है कि सर आपने हमारे बारे में बड़ी मोहब्बत से जुमले कहे, हम इतने बुरे भी नहीं होते, हम इतने कंजूस भी नहीं होते। अल्लाह करे अब ऐसा ही हो। जिन लोगों को आपके साथ अच्छे तजर्बे नहीं हुए होते उनकी गवाही थोड़ी फ़र्क होती है। मैरियम MM ने कहा है कि सर आज आपकी आंखों में बहुत चमक थी, शरारती भी और शुक्रगुजारी वाली भी। अल्लाह आपकी चमक को सलामत रखे। शाइस्ता हमीद ने लिखा है कि मुझे तो डर था कि कहीं ये बात और वीडियो देख के आपकी बेटी नाराज़ ना हो या उसकी दोस्तें नाराज़ ना हो। बेटा, उन्होंने क्यों नाराज़ होना? एक जो अच्छी बात और जो सच बात थी, जो मेरी फीलिंग थी, वो मैंने यानी फॉर द सेक ऑफ गुडनेस आपसे शेयर की थी। हिफ्जा जबी ने लिखा है कि रिस्पेक्टेड सर, आई एम गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन, और वो ये है कि 2 दफ़ा मैंने ऑनलाइन पेपर किया और देख कर किया, मुझे बहुत बुरा लगा। अब मैं क्या करूं? मुझे उसका अफसोस है, दुख है और मेरा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो गया है। मेरे बच्चे, ये पहला मौका था, दूसरा मौका था, नो प्रॉब्लम, सारी ज़िंदगी पड़ी है। पेपर ऑनलाइन हो या क्लासरूम में हो या आप कमरा इम्तहान में बैठे हों, इनफैक्ट जब आप अपने ब्रेन को ये मैसेज देते हैं कि यस आई एम कंसर्न्ड, आई एम फोकस्ड, तो फिर चीज़ें वो होती हैं जो आप करना चाहते हैं। जो आप न करना चाहो वो नहीं होती। चौधरी अली, इनकी बेटी ने या मिसेज़ ने, आई डोंट नो, चूँकि वाज़ेह नहीं है, उनका सर इंशाल्लाह मैं भी सूरा वाक़या याद करूँगी, चूँकि आपने जैसा कि बताया। बेटा, मैंने ये हदीस के अल्फाज हैं, मेरे अपने पास से नहीं हैं, तो ऑथेंटिक है कि जिसके पास भी सूरा वाक़या होगी। मैंने ज़िंदगी में ख़ुद भी बहुत दफ़ा आज़माया। इवन जिन दिनों अगर कहीं अचानक कमी हो जाए तो अल्लाह के साथ बैठते हैं, सूरा वाक़या पढ़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं सर प्लीज़ शाम तक ये कर दीजिए, और वो हो जाता है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़। हरीम ने पूछा है कि सर रमज़ान में मैंने आपसे बात करनी है, किस वक्त करूं? बेटा जी, रमज़ान में जो हमारे लंबे औकात होते हैं 10 से 10 वो नहीं होते। काउंसलिंग और मेंटोरिंग के औकात सुबह के 3-4 घंटे होते हैं और उसके बाद फिर इशा के बाद का। सो ये जो दरमियान का वक्त है
कुछ हमारी रिकॉर्डिंग चल रही होती है, कुछ पढ़ना पढ़ाना, कुछ आराम करना, तो जो बहुत सारा वक्त था वो कंडेंस हो गया। इसलिए रमज़ान में जो लोग जल्दी रब्ता कर लेते हैं उनको मैं सुबह का टाइम दे देता हूँ, और ये 1 घंटे का हमारा सेशन होता है। स्मार्ट सेशन भी होता है, वो आधे घंटे का होता है। जो बैरून मुल्क वाले उनको रात का ही सूट करता है, तरावी के बाद। असर मगरिब इशा इस दौरान नहीं मैं कर पाता, मुश्किल होता है। यूँ समझे एनर्जी भी कम होती है और मन भी नहीं कर रहा होता, इसलिए मुझे रमज़ान में ये माफ़ी दीजिएगा। अच्छा, सज्जाद साहब ने लिखा है कि सर मेरे हाथ बहुत काले हो गए हैं और मैं क्या करूं। अफीफ़ा ने कहा है कि सर मेरे हाथों का रंग थोड़ा फ़र्क है बाजुओं से और मैं बाज़ बार शर्मिंदगी महसूस करती हूँ, तो क्या करूं। इसका जवाब तो मैं देता हूँ। खातिन हज़रात, कभी कभी बीवी अच्छे मूड में हो तो वो बाजुओं को साथ रख के, तो कई घरों में ये होता है, क्योंकि मेरे साथ कई दफ़ा जो हो चुका है। अच्छा, उस लम्हे अगर आप तो कमज़ोर पड़ गए, फिर मर्दों का रंग थोड़ा सांवला होता है, औरतें ही गोरी चीटी अल्लाह ने बनाई है हमारे साथ। अब ज़ाहिर मर्दों के साथ तो अल्लाह ने कोई दूध मलाई डाल के उनके रंग नहीं बनाए। बहुत कम है किसी ऐसे बरियाज़ों में जहाँ सर्दी ज़्यादा वहाँ मर्द गोरे हैं। हमारे इस इलाके में तो मर्द मेरे जैसे ही होते हैं, या सांवले होंगे, गंदमी होंगे, या थोड़े ज़्यादा सांवले होंगे। बाद को हम सांवला ज़रा तकल्लुफ़ से कहते हैं, अमलन वो काले होते हैं, तो हम उनका लिहाज कर जाते हैं। अच्छा, इसका जो चूँकि सवाल मेरे पास मुसलसल आ रहे थे, तो मैंने डॉक्टर नौशीन से इसका तज़किरा किया था। उनको तो मैंने वैसे ये बताया था कि मेरी अहलिया ने ऐसे हाथ साथ रख के कहा हूँ, तो ज़ाहिर है वो बहुत बुनियादी फ़र्क था। ये जितने लड़के मार्केटिंग में जाते हैं, ख़ास तौर पर जो बाइक चलाते हैं, इन बेचारों के हाथ यहाँ से काले हो जाते हैं, और जिन लोगों ने हाफ स्लीव्स की पहनी होती है उनके हाथ काले हो जाते हैं। जो बच्चियाँ जॉब करती हैं, बहुत खूबसूरत कपड़े पहनती हैं और अच्छे, लेकिन ज़ाहिर है वो डिज़ाइनर्स होते हैं, वो या यहाँ तक होंगे या यहाँ तक होंगे। उसके नतीजे में जब बाहर जाते हैं तो आप हमेशा सन ब्लॉक लगाना भूल जाते हैं। जिनको याद रहता है वो फ़ायदे में रहते हैं। तो डॉक्टर साहब ने इसके लिए एक बड़ी ही शानदार चीज़ बनाई है, और वो है सीरम है। और सीरम आप जानते हैं कई सारे ऑयल्स मिल के बनता है, और ये आपकी बेसिकली एक प्रोटेक्शन लेयर बनती है। इसका नाम है मिरेकल हैंड सीरम, और ये उसकी अच्छा मज़े की बात ये कि ये स्प्रे में है, यानी ये यूँ समझें कि आप यहाँ से पकड़ेंगे और घर से निकलने से पहले, ऑफिस जाने से पहले, गाड़ी पे मोटरसाइकिल पे बैठने से पहले, तो आराम से आप इसको यूँ स्प्रे करेंगे। और जितना एरिया आपने स्प्रे करना है, लाइक आपने बाजू पे करना है, तो इसको आप, अगर आपका हाफ बाजू है तो फिर तो खोलना नहीं पड़ेगा, तो सिंपल आप इसको, अब देखिए ये चमक, ये एक पूरी लेयर बन गई। खुशबू बड़ी इसकी अच्छी है, और इसको आपने रब नहीं करना है, इट वुड भी इसी तरह इसको रहने देंगे। और जैसे शील्ड आपको तलवार से बचाती है, तो ये शील्ड आपको धूप से बचाएगी। जो वापस आके जब आप इसको वज़ू करते हुए ये साबुन लगा के धोएंगे तो नीचे से ओरिजिनल, और वो जो ऊपर कालक आ जाती है या एक मटियाला सा रंग आ जाता है। और कभी कभी तो पैचेस होते हैं, हाथ ज़्यादा काला, यहाँ से थोड़ा गोरा, यहाँ घड़ी रखी हो आपने अगर बांधा हुआ हो तो वहाँ भी ऑफकोर्स नीचे वाइटनेस होती है, साथ पे गोरा काला, जहाँ आपने अंगूठी पहनी होती है वहाँ भी डब खड़बा हो जाता है। तो ये जो सीरम है ये इस वक्त तो ये पाकिस्तान हर्बल ने बनाया, और आने वाले दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं हैरत अंगेज़, जो जितनी आपकी मेरे पास फरमाइशें आती रहीं तो मैं मुख्तलिफ़ डॉक्टर से वो डिस्कस करता रहा। तो आनिया हर्बल्स वालों ने भी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कुछ चीज़ें वो भी हमारे लिए तैयार करें, तो ताकि ये सारी टेलर्ड हैं, यानी वो लोग जो हमसे रब्ता करते ताकि उन्हें ये चीज़ें मिल सके। अच्छा, ये जो सन टैनिंग है, यानी सूरज की वजह से जो चेहरा या आपका बाजू काले होते हैं, टैन हो जाते हैं, तो ये जो मिरेकल क्या कहते हैं इसको, सीरम, ये उससे आपकी बिल्कुल हिफाजत करेगा। और मोटरसाइकिल पे जो पीछे बैठने वाले उनके भी किड़े काम की चीज़ है। इसी तौर पे जो जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो अगर हाफ स्लीव हो तो ये बाजू हमेशा काला होता है, ये ठीक रहता है। ये चूँकि अंदर साय में होता है तो इस पे हमेशा फ़र्क पड़ता है। तो ये मेरा ख्याल है 250 मिलीलीटर में भी होगा और 100 मिलीलीटर में भी होगा। इसका आई डोंट नो, जब आप उनको ऑर्डर करेंगे तो उनके पास उस वक्त वो किस का होगा, किस वज़न का। पाकिस्तान हर्बल का नीचे नंबर आ रहा है, आप उनसे मिरेकल हैंड सीरम जो रंग गोरा करने वाला है या अच्छा खातिन हज़रात, इसका चूँकि मैंने इस्तेमाल ख़ुद भी करके देखा तो एक तो बात यह है कि बिल्कुल इंस्टेंट फ़र्क पड़ता है।
और दूसरा ये कि जो बच्चियाँ और ख़वातीन किचन में जाती हैं, किचन में काम कर रही होती हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ से भी हीट तो आपको आती है और रंग आपका ख़राब होता है, तो आप उससे पहले भी इसको कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। दिन में जितनी दफ़ा भी आपको बाहर निकलना पड़े, सबसे अच्छा ये है कि आप अपने बैग में रखें, वहाँ से निकालें। देखें बहुत बड़ी बोतल तो है नहीं है, तो आराम से उसको स्प्रे किया, महफूज के महफूज। ये जो बाद में काले होकर फिर रंग गुरे करने की क्रीमें और मुख्तलिफ चीज़ें ढूंढते हैं, उससे आपकी जान बच जाएगी। जब जब आपका रंग बचे, अच्छे अपने आप को खुद अच्छे लगे, तो मेरा शुक्रिया ज़रूर अदा कीजिएगा। इसमें से कुछ हिस्सा मैं अपने पास रख लूँगा, बाकी डॉक्टर नौशीन को दे दूँगा। अल्लाह उनका बहुत भला करे, वो आप लोगों के लिए बहुत भला करती हैं, जो उन सारी चीज़ों का इंस्टेंट वो लग जाती हैं उस काम पे और फिर तजर्बे करती हैं और नई नई चीज़ें बना के तजर्बा करके, तो यूँ समझें आपके लिए वो पेश कर देती है। सलामत रहिए, हमेशा ज़िंदगी में लोगों के काम आते रहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।